बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टाइपेंड हंगरी कैंप स्कॉलरशिप 2024 टू 2025। तो ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो एचईसी की तरफ से अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के टाइप्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, अवेलेबल प्रोग्राम और एमबीबीएस और डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे और हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने किसी और स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करना हो, आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें। वहां पे आपको इटली, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, अरास्मस, चाइना की स्कॉलरशिप्स, यूके की स्कॉलरशिप्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिनकी सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। 15,000 का हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह जल्द ही हम जो है वो इसे अचीव कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम स्टाइपेंड हंगरी कैंप की स्कॉलरशिप के बारे में बात करें। ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर्स, वन टाइम मास्टर डिग्री, मास्टर्स और पीएचडी चारों प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मींस के जिनकी 1 अगस्त 2024 से पहले पहले डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो एफएससी कर रहे हैं, चाहे वो आईसीएस, चाहे वो बीएस कर रहे हैं, चाहे वो एमएस कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं। अगर आपकी डिग्री 1 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में जो है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जा रहे। ठीक है, अगर किसी ने एफएससी या इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाना तो वो यहाँ पे ऑफर नहीं किए जा रहे। यहाँ पे जो है वो क्लियर कट आपको बताते चलें कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इवन कि अगर आप 40-45 के भी हैं तो आप पे कोई लिमिट जो है वो नहीं है, बट द मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 18 ईयर्स से लेसर हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक चीज के 31 अगस्त 2006 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 31 अगस्त 2006। ठीक है, इसके हिसाब से आपकी जो एज है वो अभी 17 ईयर्स समथिंग कुछ मंथ्स होगी, बट एप्लीकेशन की डेट तक आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स हो जानी चाहिए। ऑल द फॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने कंप्लीट करनी है हंगरी और एचईसी एप्लीकेशन फॉर्म या उनके पोर्टल्स पे। उसके अलावा आपकी सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज जितनी भी आप अटैच करेंगे वो एचईसी और आईबीसीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड होंगे। अगर यहाँ पे आइल्स और टफल की बात करें तो अगर हंगेरियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके कोर्स की तरफ से डिमांड की जा रही है कि भाई आप आइल्स सबमिट करवाएं, तो फिर आपको जो है वो आइल्स और टफल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो आपके कोर्स की डिमांड होगी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ऑल एप्लीकेंट मस्ट सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, वो भी आपने जो है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है जो कि आपने 15 नवंबर 2023 के बाद करवाया हो। ठीक है, अगर आपने कोई 1 नवंबर या पिछले माह अगस्त या किसी भी महीने में जो है वो ये अपना मेडिकल करवाया था वो आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते। 15 नवंबर 2023 के बाद आपने जब मेडिकल करवाया है, ये आपने अपने किसी भी करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना है, तो वहां से आप अपना मेडिकल करवा के तो जो है वो वाला सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हैट और यूसेट टेस्ट। यहाँ पे जितने भी एफएससी स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, उनको यूसेट टेस्ट देना पड़ेगा। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है उनको हेड टेस्ट देना पड़ेगा। हेड की आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने हेड टेस्ट किस तरह से अप्लाई करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने 1 जनवरी 2022 के बाद से हेड टेस्ट दिया है, यूसेट टेस्ट दिया है, तो वो यहाँ पे वैलिड है, आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तो आप इस पोर्टल पे जाके etc.hec पे जाके अपना हेड टेस्ट बुक करें। टेस्ट बुक करने के बाद एचईसी आपको एक डेट अनाउंस करेगी, उस डेट पे जाके आपने जो वो हेड टेस्ट या यूसेट टेस्ट देना है और उस टेस्ट के ग्रेड्स जो है वो ऑटोमेटिकली एचईसी आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देगी। उसके अलावा अगर आपने हेड टेस्ट पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। और इसके अलावा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो स्कॉलरशिप पे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप हमारी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आ जाएंगे, वहां पे आके अपना मैसेज ड्रॉप करें कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना है। देन मेरी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगी और आपकी जो एप्लीकेशन को हम फाइल कर देंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे बताता चलेंगे आपको जो इनिशियल सिलेक्शन होगी या स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो हेड और यू सेट के टेस्ट के स्कोर्स पे होंगे। अब यहाँ पे आपने ये माइंड में नहीं रखना कि हमें मिनिमम कितने स्कोर चाहिए। मिनिमम जो है वो आपको हेड में 50 या यू सेट में 50 नंबर चाहिए, बट मिनिमम से आपका काम नहीं बनेगा, आपको मैक्सिमम ग्रेड्स की तरफ जाना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो आगे ये पूछ रहे होते हैं कि सर मिनिमम स्कोर कितना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो बच्चे आपने मिनिमम स्कोर नहीं हासिल करने, आपने मैक्सिमम लेने हैं ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। अप्लाई करना यहाँ पे मकसद नहीं है, स्कॉलरशिप को हासिल करना मकसद
मकसद है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो मेजर चीज़ के स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करें तो ये स्कॉलरशिप जो है ये फुली फंडेड नहीं है, ठीक है? इसमें जस्ट आपको ट्यूशन फी मिलेगी जो कि आपकी कवर्ड होगी हंगेरियन स्पॉन्सरशिप की तरफ से। उसके अलावा जो आपकी अकोमोडेशन और हेल्थ है वो पार्शियली फंडेड होगी, ठीक है? आपको जो अकोमोडेशन मिलेगी, जो रेजिडेंस मिलेगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, वो पार्शियली फंडेड है। आपको खुद से भी एक्सपेंसेस को जो है वो मैनेज करना पड़ सकता है। तो बात करें कि यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम कौन-कौन से हैं, तो बैचलर्स में जो है वो 54 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, वन टायर मास्टर में 9 प्रोग्राम्स हैं और मास्टर्स के लिए 174 प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आपने कोर्सेज की डिटेल चेक करनी हो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। उस एक्सेल शीट में आपको ईच एंड एवरी कोर्स का नाम और उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो मेडिसिन और डेंटिस्ट्री जो है वो आप जस्ट ए लिस्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो जो कि एचईसी ने अनाउंस की है। उसमें जो है वो एचईसी की वेबसाइट पे सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज हैं जिनको एचईसी ने कैटेगराइज्ड किया है। उसमें ये चारों यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लिंक जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। आप इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको जो है वो यहाँ पे इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करें कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में अप्लाई होगा। फर्स्ट स्टेप में आप हंगरी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और सेकंड स्टेप में आप एचईसी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको हार्ड कॉपीज जो है वो सबमिट नहीं करनी। इनिशियल स्टेज पे आप जस्ट पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है, एचईसी आपको कॉल करेगी। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एचईसी को भिजवाने हैं। उससे पहले आपने जस्ट पोर्टल पे अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो हंगरी कैंप्स एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पे आपने जो क्लिक करना है, आप हंगेरियन पोर्टल पे चले जाएंगे। उसके बाद आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और एट द एंड जो है वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर आपके पास प्रूफ हो कि आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया था। सेकंड स्टेप जो है वो एचईसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप एचईसी के पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एचईसी के पोर्टल पे चले जाएंगे। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2024 है। उससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप जब भी एचईसी पे जाएं अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है? अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, अपना सेल नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, अपनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लिखें और देन जो है वो आप यहाँ पे एचईसी के पोर्टल पे एप्लीकेशन को सबमिट करें। उसके अलावा हेड टेस्ट आपका होगा या यूसेट टेस्ट होगा, जो भी होगा उसमें आपको मिनिमम 50 नंबर चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है? और उसके अलावा आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 15 जनवरी 2024 से पहले यहाँ पे सबमिट करवाने हैं। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो कि आप दोनों पोर्टल्स पे सबमिट करोगे। उसके अलावा आपको एक मोटिवेशनल लेटर चाहिए जो कि मिनिमम 1 पेज का होना चाहिए। आप जब उसे टाइम न्यू रोमन में लिखेंगे और 12 पॉइंट साइज जो है वो उसका होगा। उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ चाहिए। अगर तो आपके कोर्स की डिमांड है कि भाई आपके पास आइल्स या टोफल को, तो आप डेफिनेटली आइल्स या टोफल प्रोवाइड करोगे। अगर आपके कोर्स की डिमांड में आइल्स और टोफल नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जब स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए, मींस कि आपके मैट्रिक की डिग्री चाहिए, आपको एफएससी की डिग्री चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो अगर आपने बीएस कर लिया तो बीएस की डिग्री चाहिए और इसके अलावा आपको जो है एमएस की डिग्री चाहिए। अगर आपकी अभी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हुई तो आप प्रोविजनल पे, आप बोनाफाइड पे या आप होप सर्टिफिकेट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर द मेन थिंग कि आपकी जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आप 15 नवंबर 2024 के बाद जो आपने मेडिकल करवाया होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके अलावा पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करें भाई, पासपोर्ट मैंडेटरी है। आपको पासपोर्ट पहले चाहिए, आपको 15 जनवरी 2024 से पहले आपको पासपोर्ट चाहिए यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है। रिसर्च प्लान की बात करें, आपको एक रिसर्च प्लान चाहिए होगा जो कि मिनिमम 2 पेजेस का होना चाहिए और उसका भी जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो आप अपने कॉलेज के दो किसी भी टीचर से बनवा लें, आपको इजीली मिल जाएंगे। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाकी बीएस या एमएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके अलावा आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आपकी एप्लीकेशन को एक प्लस पॉइंट मिलेगा। आप जो है वो 15 जनवरी 2024 से पहले अपना एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करें और देन यहाँ पे उसे भी अपलोड करें। तो चलिए अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं कि 3 एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको फाइल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हेड या यूसेट टेस्ट दिया है तो आप वही यूज करेंगे। अदरवाइज आपको हेड या यूसेट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप एचईसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको हेड या यूसेट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मैंने ऑलरेडी करवाई है, मैं यहाँ पे सिंपल लॉगिन करूंगा, ठीक है? जैसे ही आप लॉगिन करके आएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो हेड टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ पे देखें आपके पास यूसेट का ऑप्शन आ रहा है जो कि 17 जनवरी तक ओपन है। उसके अलावा आप हेड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि वो भी 17 जनवरी तक ओपन है। आपको अपने हेड टेस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 ऑफ जनवरी 2024 से पहले करवानी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जो है वो आप अपना कोई भी टेस्ट, अगर आपने हेड टेस्ट देना है हेड के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपने यूसेट टेस्ट देना तो आप यूसेट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप हेड पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अपनी डिटेल्स लिखेंगे और देन जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे। अब यहाँ से आप टेस्ट नेम चूज करेंगे कि आपने एमएस के लिए देना है या पीएचडी के लिए। आप एमफिल को चूज करोगे, आप अपनी फील्ड चूज करोगे, देन आपका हेड 1 ऑटोमेटिकली
सिलेक्ट हो जाएगा। प्रेफर्ड सिटी आपने जहाँ पे भी देना है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, जो भी आपको करीब सिटी हो आप उसे चूज़ करें। देन जो है वो यहाँ पे आपकी वन टाइम लिंक जो है वो आ जाएगा कि आपने अपनी पेमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है? और एट द एंड आप जो है वो इसे सबमिट कर देंगे। सो इस तरह से आप इजीली हेड टेस्ट पे अप्लाई कर लेंगे। हेड टेस्ट पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है इस बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये वाले बटन पे, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आपने एमबीबीएस या मेडिसिन या डेंटिस्ट्री के लिए अप्लाई करना, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें कि एमबीबीएस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और देन जो है वो एचईसी के पोर्टल पे आके एमबीबीएस के लिए अप्लाई करें। उसके अलावा अगर बात करें स्टेप 1 की कि हमने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से प्रोसीड करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप हंगरी कैंप स्कॉलरशिप के पोर्टल पे चले जाएँगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से आ जाएँगे। अगर आपने फर्दर डिटेल्स पढ़नी हो तो आप यहाँ पे बीए और एमए के लिए ये वाली कॉल रीड कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ये ऑप्शन है ओनली जस्ट फॉर पीएचडी और ये है बीएस, एमएससी, एमए सब के लिए, ठीक है? अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखना हो कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल जो है वो फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आपने बीएस करना है, बीएस चूज़ करोगे, ठीक है? अगर आपने मास्टर्स करना है, मास्टर्स चूज़ करोगे। अगर आपको वन टाइम मास्टर करना है, वो कर लें और अगर आपने पीएचडी अप्लाई करनी है, तो आप पीएचडी चूज़ कर लें। यहाँ से ईयर जो है वो 24-25 को चूज़ करेंगे। फुल डिग्री स्टडीज़ या पार्शियल या एक्सचेंज स्टडीज़ अगर आपने करनी हो, वो कर लें और उसके अलावा लैंग्वेज जो है वो जस्ट आप इंग्लिश को चूज़ करेंगे। देन जैसे ही आप फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास पीएचडी के जो है वो 155 कोर्सेज़ आ गए हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर बैचलर्स की बात करें, तो जैसे ही आप यहाँ से बैचलर्स का प्रोग्राम चूज़ करोगे, तो आपके पास जो है वो 193 प्रोजेक्ट्स आ जाएँगे, जिनमें आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स पे क्लिक करोगे, देन अगेन फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, तो 275 प्रोग्राम्स आ जाएँगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप में से किसी को भी यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना हो, आप सिंपल अपना प्रोग्राम सर्च करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एडवांस प्रैक्टिस इन नर्सिंग है, जो कि आप मास्टर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक जो है वो प्रोग्राम अवेलेबल है। आपको जिसमें भी अप्लाई करना हो, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे सिंपल क्लिक करेंगे। ये सिंपल वही पोर्टल है ड्रीम आईडी वाला, जिसके थ्रू हम इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्रायोरिटीज़ आ जाएँगी। आप जो है वो अपने 2 प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जिस भी प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी हो, आप सिंपल उसे टॉप पे रखेंगे, दूसरे को दूसरे नंबर पे रखेंगे। तो प्रोफाइल सेक्शन में आप अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड करेंगे, अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड दोनों की डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, अपने बाकी की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास ऑप्शनल है, आपने इसको जो है वो नहीं लिखना। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे, पिक्चर की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है वो सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएँगे, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखेंगे, देन जो है वो आप नेक्स्ट आ जाएँगे। एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको आई थिंक सो कि यहाँ पे 2 एजुकेशंस अपनी ऐड करनी है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप अपनी एफएससी की डिटेल्स और मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोग्राम नेम आपने अगर एफएससी किया तो सिंपल आप उसे एफएससी लिखेंगे, साइंटिफिक डिसिप्लिन जो भी आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी हुआ वो लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने दूसरी अपनी मैट्रिक की एजुकेशन लिखनी हो तो यहाँ पे आप इंसर्ट ब्लॉक करेंगे, उसकी डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है? देन उसके बाद इन ऑप्शंस को ओके करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आ जाएँगे। इसी तरह से आपने जो है वो वन बाय वन अपनी लैंग्वेज की डिटेल्स ऐड करनी है, अपनी जो है वो अगर आपके पास आईएलटीएस या कोई भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अगर आपने की है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिविटीज़, रेजिडेंस, मोटिवेशन में जो है वो आप अपना आगे मोटिवेशनल लेटर लिखेंगे, यहाँ पे आप जो है वो उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे ये उसकी लिमिट लिखी हुई है कि भाई वो 3000 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 3500 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स पे जब आएँगे तो यहाँ पे जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। एट द एंड आप चेकलिस्ट चेक करेंगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी अपलोड करने थे। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी है, बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट, आई मीन कि आपकी डिग्री, होप सर्टिफिकेट, सनद जो भी कह लें वो। उसके अलावा आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, डीएमसी अपलोड करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एट द एंड अदर्स पे जाके आप उनको कुछ सर्वे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था, आपको कहाँ से पता चला और एट द एंड इसे आप सबमिट कर देंगे। सो इस तरह से इंतहाई आसान तरीके के साथ आप हंगरी कैंप के पोर्टल पे अप्लाई कर लेंगे। अगर वापस आए अब स्टेप 2 की बात करें, एट द एंड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। इसी तरह से आप एचईसी के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, जबकि लास्ट ईयर की भी मैंने इस पे वीडियो अपलोड की थी। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी। उसके अलावा आप साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हंगरी कैंप स्कॉलरशिप प्रोग्राम नज़र आ जाएगा। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आपकी वही बेसिक डिटेल्स आएँगी, आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, एजुकेशन अपलोड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लिखेंगे, एट द एंड आप चेकलिस्ट पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप इसे वन बाय वन नेक्स्ट करते जाएँगे, अपनी एजुकेशन सारी लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आपके पास है तो लिख दें, अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप आ जाए। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप नेम पे हंगरी कैंप स्कॉलरशिप अप्लाइंग फॉर, अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो, वन टाइम मास्टर के लिए कर रहे हो, मास्टर्स या पीएचडी जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसे चूज़ करोगे, अपना डिसिप्लिन चूज़ करोगे। उसके बाद जो है वो आप यहाँ से अपनी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को चूज़ कर दोगे, ठीक है? आप किस में जा रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप अपनी यहाँ पे लिखोगे कि भाई मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो एचईसी से अटेस्टेड करवा लिए हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने
एचईसी की कोई भी स्कॉलरशिप अभी नहीं ले रहा, और उसके बाद आईपीसीसी का आ जाएगा कि मैंने अपनी इक्विवेलेंस जो है वो ऑलरेडी ले ली है फॉर ओ एंड ए लेवल्स। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फॉरेन कंट्री पे आप हंगरी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी फर्स्ट आएगी, जो कि आपने उस पोर्टल पे 2 यूनिवर्सिटीज को चूज किया था। फर्स्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड का नाम लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे, यूनिवर्सिटी की जो भी रैंकिंग है वो आप गूगल से देख के लिख देंगे। उस यूनिवर्सिटी का ईमेल जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, उनके टेलीफोन नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फैक्स नंबर लिख देंगे। रिसर्च प्रपोजल, अगर आपने पीएचडी के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल लिखोगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखोगे कि आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आ जाएगी, वो यहाँ पे लिखेंगे। और एट द एंड जो है वो आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई मैंने जो है वो यूनेस्को की वेबसाइट पे इसकी यूनिवर्सिटी चेक कर दी है कि ये अवेलेबल है, जो कि एचईसी ने भी अपनी लिस्ट दी है, वो वहां से आप देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले बताया। और एट द एंड आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आएंगे, आपने जो है अगर हेड का टेस्ट पहले दिया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना हेड का टेस्ट लिखेंगे, किस डेट को दिया था वो लिखेंगे। अगर आपने जब नहीं दिया था आप इसे अनटिक रहने देंगे। उसके बाद अगर आपको पहले कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप मिली है उसकी डिटेल्स देंगे, आप इसे ओके करेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जब आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप उसे ऐड कर देंगे, अगर आपने कोई भी आइट्स या कोई भी इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट दिया है, ठीक है। मैं जो है इसे अनटिक रहने दूंगा। प्लेसमेंट लेटर जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने पीछे लिखी हुई उसका एक डॉक्यूमेंट बना के वो यहाँ पे आप पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने एमएस या पीएचडी के लिए लिखा है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके अलावा ओ लेवल्स, ए लेवल्स की इक्विवेलेंस है तो वो भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप उस अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। और एट द एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें। एट द एंड आप इसे अंडरटेकिंग करके जो है वो सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे भी फाइल हो जाएगी। सो ये था एक ओवरऑल प्रोसीजर कि आपने स्टाइपेंड हंगरी कैंप स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, आपको जब उसका आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आए, हम जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।